हेलो एवरीवन, आज की क्लास से आपका क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम समझते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा रहा है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। तो यहाँ पर उसने दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, उससे x और y की वैल्यू आपको निकालना है। निकालने के बाद इस थर्ड इक्वेशन में आपको पुट करना है, पुट करने के बाद आपको इसमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल 11, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पर कौन सी इक्वेशन लेंगे, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 2x इक्वल 11 और इस 3y को इधर भेजेंगे तो ये 3y आपके माइनस के हो जाएंगे। x इक्वल 11 माइनस 3y और ये 2 आपके अपोन में आ जाएंगे। तो यहां से आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाती है, इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाती है। अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू of x in इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपकी क्या है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो यहां पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू आपकी क्या 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इस 2 से इस 2 को आप कट कर देंगे, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y इक्वल माइनस 24। नेक्स्ट समझते हैं, इस 11 को यहीं पे रखेंगे और इस 24 को इक्वल के इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये 24 प्लस के हो जाएंगे और इस 7y को इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये 7y प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 इक्वल 7y। 7 से आप इसको कट कर सकते हैं, 7 5 जा 35। तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी निकलती है 5 निकल करके आती है। अब इस y की वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहां पर लिखेंगे putting the value of y in इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2, x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू आपकी यहां से कितनी है 5 अपॉन 2, x इक्वल 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2, x इक्वल 15 में से 11 को आप माइनस करेंगे तो यहां से आपका निकलेगा माइनस 4 अपॉन 2, x इक्वल 2 2 जा 4। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकलती है माइनस 2। क्लियर, x की वैल्यू आपकी माइनस 2 है एंड y की वैल्यू 5 यहां से निकलती है। अब आपको फाइंड करना है इसमें m की वैल्यू। तो यहां पर उसने एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल mx प्लस 3। क्लियर, तो यहां पर y की वैल्यू आप कितनी है 5, तो 5 पुट करेंगे m इंटू x की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस 2 प्लस 3। क्लियर, 5 इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2m प्लस 3। 5 इस 3 को इक्वल के इधर उठा के ले आएंगे तो माइनस का 3 इक्वल माइनस 2m। 5 में से 3 आप माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2m। क्लियर, 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल m। इस 2 से आप इसको कट करेंगे 2 1 जा 2। तो यहां से आपकी m की वैल्यू है वो निकल करके आती है माइनस 1। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यहां पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर, तो यहां पर लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखेगा, उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। क्लियर, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स।
टू नंबर्स का डिफरेंस इज 26, टू नंबर्स का जो आपका डिफरेंस मतलब अंतर है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम, उसमें से जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 3 टाइम से द अदर फाइंड देम, अदर नंबर से वो 3 टाइम्स है। क्लियर? तो यहां पर वो नंबर आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन्हीं नंबरों को लेट करना है। तो यहां पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर आप क्या लेट करेंगे एक्स, एंड सेकेंड नंबर बी वाई। तो यहां से आपका फर्स्ट नंबर एक्स हो जाता है और सेकेंड नंबर वाई हो जाता है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 26। ये दो नंबर हैं आपके, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ गया 26, यहां से आ जाता है। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट आगे समझते हैं। उसने क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम, वन जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 3 टाइम है सेकेंड नंबर से। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर और ये लिखूंगा सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका 3 टाइम है, कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर आपका 3 टाइम है, पर आपको 3 इधर लगाना है क्योंकि आप बीच में क्या लगा रहे हैं, इक्वल। इक्वल लगाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, फर्स्ट नंबर आपका ये वाला नंबर 3 टाइम है, पर आपको इधर 3 इनटू में करना है। क्लियर? तो यहां से आपकी बन जाती है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी यहां से क्या है, x माइनस वाई इक्वल 26। x की वैल्यू आपकी यहां से पुट करेंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y में से 2y को आप माइनस करें, 1y को आप माइनस करेंगे तो यहां से आपका आएगा 2y इक्वल 26। y की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो 26 के अपोन में 2 आ जाएगा, y इक्वल 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी निकलेगी 13। क्लियर? अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी यहां से क्या है, x इक्वल 3y। क्लियर? x इक्वल 3, y की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे कितनी है 13, 13 3 जा 39। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल करके आती है 39। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देन फर्स्ट नंबर 39 एंड सेकेंड नंबर 13। तो यहां से आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 39 है एंड जो सेकेंड नंबर है वो 30। नंबर थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहां पर आपको उसने ये बोला है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो वही दो एंगल आपको इसमें फाइंड करना है। तो यहां पर आप लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। यहां से आपका जो लार्जर एंगल है वो x हो जाता है और स्मॉलर एंगल y निकल करके आ जाता है। आप क्वेश्चन को समझते हैं, उसने बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। कौन सा एंगल है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ये वाला एंगल 18 ज्यादा है स्मॉलर एंगल से, तो ये ज्यादा है, आपको इधर प्लस करना है 18 क्योंकि आप बीच में क्या लगाएंगे इक्वल। क्लियर? x इस y को आप इधर उठा के लेकर के आएंगे माइनस का इक्वल 18, ये आपकी यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। टू सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन आपका कितना होता है 180 डिग्री यहां से होता है। तो इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर?
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल 18। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे 18, इस y को इधर भेजेंगे, ये y आपका हो जाएगा प्लस का, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब यहां से आपकी जो x की वैल्यू निकली है इसको आपको किस में पुट करना है, सेकंड में। तो यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या है, 18 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। y आपका यहां से कितना हो जाएगा, 2y इक्वल 180 डिग्री, और इस 18 को आप इधर भेज देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 2y इक्वल 10 में से 8 माइनस करेंगे आप 2, और 7 में से 1 6, 162। y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 162 अपॉन 2। y इक्वल 2 से इसको कट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, 81 डिग्री। अब y की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी क्या है, x इक्वल 18 प्लस वाई। क्लियर। तो x इक्वल 18 प्लस y की वैल्यू आपकी यहां से निकल करके आती है 81। दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 1 9, फिर 8 और 1 9, तो 99 डिग्री। तो यहां पे आप लिख सकते हैं देन लार्जर एंगल 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल 81 डिग्री। तो यहां से आपका जो लार्जर एंगल है वो 99 डिग्री का है एंड स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री का है। नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहां पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा रहा है द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। उसने क्या बोला है कि जो 7 बैट है और 6 बॉल है वो 3800 की आती है। इसी टाइप से लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज की आती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल। आपको एक बैट्स की कीमत कितनी और एक बॉल की कीमत कितनी आपको ये बताना है यहां से। तो यहां पर आप नहीं जानते हैं तो आपको लेट करना है। तो यहां पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, the cost of 1 bats bx and the cost of 1 ball by। यहां पर आपने एक बैट की कीमत x लेट कर लिया और एक बॉल की कीमत आपने y रुपीस लेट कर लिया है। क्लियर। तो यहां पर उसने क्या बोला है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो यहां पर लिखेंगे 7x प्लस 6y। क्लियर। ये दोनों मिलाकर के आपके कितने के आ रहे हैं, 3800 के। तो इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से उसने क्या बोला है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल, ये दोनों मिलाकर के आपके आ रहा है 1750 रुपीज की। तो यहां से आपकी कौन सी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर आप लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 7x प्लस 6y इक्वल 3800। 7x इक्वल 3800, इस 6y को आप इधर भेजेंगे आपका माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल कर आती है और इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल 1750। क्लियर। 3 आपकी x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7
प्लस 5y इक्वल 1750। अब ये 3 7 से नहीं कट हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3800 में करेंगे, 00 8 4 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 और 6 3 जा 18 y अपॉन 7। क्लियर, प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल आपका कितना है 1750, यहां से निकलता है। अब यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11400 माइनस 18y 7 5 35y अपॉन 7 इक्वल 1750। 11400 35 में से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से आप 8 को माइनस करेंगे 6 7 y आप यहां से आपका बचेगा 7। क्लियर, 2 में से आप इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 17 y और इसको आप इधर भेज देंगे 1750 इंटू 7, 11400 प्लस 17y इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 और 3 आपका हो जाएगा 52 कैरी 5 7 1 जा 7 और 5 12, यहां से आपका निकलेगा 12 to 50, 17y इक्वल 12 to 50 माइनस इसको इधर भेजेंगे 11400, 17y इक्वल आप माइनस करेंगे 5, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पर 1 बचेगा 17, तो आपका कितना आया 17y इक्वल 850। तो 850 के अपोन में आप लेकर के आएंगे 17 को, y इक्वल 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी 50। क्लियर, अब y की वैल्यू को आप किस में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां पे लिखेंगे बाय 3। इक्वेशन नंबर आपकी 3 क्या है, x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x इक्वल 3800 माइनस 6y की वैल्यू आपकी यहां से निकल करके आती है 50 अपॉन 7। नेक्स्ट यहां समझते हैं। क्लियर, x इक्वल 3800 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, तो ये आपका हो जाएगा 300 अपॉन 7। x इक्वल माइनस करेंगे 00 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 तो 35 अपॉन 7, x इक्वल 7 5 जा 35, तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी निकलेगी 500 और y की वैल्यू आपकी निकली है 50। क्लियर, तो यहां पर आप लिख सकते हैं देन the cost of one beds 500 rupees and the cost of one ball 50 रुपीज। क्लियर, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कंप्लीट हो जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।